हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों शुरू करते हैं 24 मई के करंट अफेयर। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स लाइक एज यूपी पीसीएस, आरओ एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है? तो फ्रेंड्स प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। इस प्रश्न के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, जेनी एप्रेनबेक। जेनी एप्रेनबेक ये जर्मनी की लेखिका हैं और ये जर्मनी की पहली लेखिका हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी एक किताब है जिसका नाम है कायरोस। किताब का नाम याद रखिएगा, कायरोस नामक किताब के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि माइकल हॉफमैन पहले ऐसे मेल ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने एक ऐसी किताब का इंग्लिश में अनुवाद किया है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अंतर्गत जो पुरस्कार राशि होती है ये 50,000 पाउंड की होती है। 2023 में यह पुरस्कार जॉर्जी गास्पर्डिनो को दिया गया था और उपन्यास का नाम था टाइम शेल्टर। आगे बढ़ते हैं, मई 2024 में कहाँ पर दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो एआई सिक्योरिटी समिट होती है इसका जो पहला आयोजन हुआ था आपको याद होगा ये यूके में हुआ था, यूके के ब्लेचले में। और इसका जो दूसरा सम्मेलन हुआ है साउथ कोरिया में हुआ है। कब हुआ? तो ये आयोजित किया गया था 21-22 मई को साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे एआई से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्जाम्स। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो पूरी की है। ये महाराष्ट्र में कक्षा 12 की स्टूडेंट हैं और डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों ये देश है स्पेन, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना हुई थी कब? 2015 में। तो 30 नवंबर 2015 को इंडिया और फ्रांस ने COP21 के दौरान इस संस्था का शुभारंभ किया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। स्पेन की राजधानी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये होगा मैड्रिड। हाल ही में सागा दावा त्यौहार मनाया गया, तो कहाँ का त्यौहार है सागा दावा? देखो फ्रेंड्स, ये जो त्यौहार है ये गौतम बुद्ध के लिए समर्पित त्यौहार है और इसे हाल ही में सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? इसमें सबसे मुख्य रूप से तो आप ये याद रखिएगा कि सिक्किम 100% ऑर्गेनिक राज्य बन गया था, यानी कि सिक्किम सबसे पहले 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य बना था। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स ये दुबई में किया गया है, यानी कि विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दुबई की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। थोड़ा सा नाम लंबा रहता है लेकिन याद रखिए। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है फ्रेंड्स? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। आपको पता ही है कि मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के निवासी हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और ये जो आयोजन हुआ एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का, इसका आयोजन इटली में किया गया। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा कर दी गई है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा। और कहा गया है कि 28 मई को ये देश फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान कर देंगे। फिलिस्तीन की जो घोषित राजधानी है ये जेरूसलम होगी। प्रशासनिक केंद्र होगा रामल्ला। राष्ट्रपति बनेंगे महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाल ही में आपको याद होगा कि विश्व कछुआ दिवस भी मनाया गया।
तो ये मनाया गया था कब? 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस को मनाता कौन है फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा कि इसे अमेरिकी टोर्टोइज रेस्क्यू संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अमेरिकी टोर्टोइज रेस्क्यू संगठन की स्थापना होती है 1990 में। और ये जो विश्व कछुआ दिवस है इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सन 2000 में। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड 2026 में जो AFC महिला एशिया कप होगा इसकी मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेज़बान की घोषणा कर दी है। 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, 2029 की मेज़बानी उज़्बेकिस्तान करेगा। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में एक बैठक में इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है। तो फ्रेंड्स ये आज के करंट अफेयर हैं। सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि प्रतिदिन 10 प्रश्न आपको दिए जाएं जिससे पूरे महीने में आप 300 प्रश्नों की जानकारी रख सकें। और इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं तो आपके पूरे साल में लगभग 3600 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसकी मुफ्त PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।